कहाँ थी तुम? कहाँ गायब हो गई थी? मैं पुलिस वालों को देखकर डर गई थी, इसीलिए छुप गई थी। मीठी ने बताया कल घर पर पुलिस आई थी, तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रही थी। पुलिस घर पे? कब? हमारे निकलने के 2-3 घंटे बाद मीठी ने बताया। तभी तो मैं इतना घबरा गई थी और फिर मैंने तुम्हारा फोन भी लगाया, फोन नहीं लग रहा था और जब फोन लगा तो मेरे फोन की बैटरी चली गई। मैंने भी भगवान जी से कह दिया था, आपने मुझे मेरे पति से अलग किया है, अब आप ही मुझे मेरे पति से मिलवाएंगे। मौला मेरे मौला। चलो अब जल्दी चलो, राधा को ढूंढकर यहाँ से निकलते हैं। चलो। रुको, राधा रामनगर में नहीं, वो हवेली में नहीं मिली, यहाँ क्या मिलेगी? इससे पहले कि घर पे चीजें बिगड़ जाए, हम भोपाल वापस चलते हैं। अरे पर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि राधा यहाँ नहीं है? ये भी तो हो सकता है कि राधा रामनगर में कहीं छुपी हुई हो। हमारे सोचने से क्या होता है तारा? मेरी रक्षा करो भगवान, इससे पहले ये किन्नर मुझे दोबारा कैद कर ले, मुझे प्लीज मृत्युंजय से मिलवा दीजिए। कहाँ गायब हो गई थी तुम? तुम जल्दी से लेकर राधा को निकलो, मैं संभालती हूँ। पागल मत बनो तारा, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगा। तुम जाओ बस। तारा मेरी बात सुनो। नहीं। मृत्युंजय, तुम ठीक हो? हाँ?
सबके पास पिस्तौल है। चलो यहाँ से, खतरा है। चलो पकड़ो, रुको, हो रहे तीनों इधर, चलो पकड़ो। अब हम कलावती को क्या जवाब देंगे? चलो। दीदी साहब, राधा भाग गई। राधा भाग गई? राधा भाग गई? हम राधा पर नजर रखे हुए थे दीदी साहब। अगर वो लड़का और लड़की उसकी मदद के लिए नहीं आ जाते तो हमसे कभी भागने न देते। कोई बात नहीं, गलती तो हुई है, माफी मांग लो। हमें माफ कर दो दीदी साहब, हमें माफ कर दो। अरे रे 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 मूर्खों, मुझसे नहीं, भगवान से माफी मांगो, भगवान से। वो बड़े दयालु हैं, सबके पाप माफ कर देते हैं। मांगो मांगो, भगवान से, भगवान से। माथा टेको, माथा टेको, और नीचे, और नीचे। मांगो मांगो। अरे भगवान जी बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं। भगवान दयालु हैं, पर मैं नहीं। मैं कलावती हूं, भगवान नहीं। माफ करना मेरी फितरत में ही नहीं है। लगता है उन्हें धोखा देने में हम कामयाब हो गए। अब वो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। तुम दोनों यही बैठो, मैं पानी का इंतजाम करता हूँ। घर भी जल्दी निकलना है, माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। परेशान होने की बात है भाई। जयराज जी कब से गए हुए, अब तक नहीं आए। बहू रानी, छोटे ठाकुर जहां भी गए होंगे ना, सही सलामत ही होंगे। पर मैं देख रही हूँ, जब से उन पर हमला हुआ है, आप छोटी छोटी बातों को लेकर घबराने लगती हो। ऐसे कैसे चलेगा? क्या करे दाई जान, लाख कोशिश करने पर भी वो छवि हमारी आंखों के सामने से नहीं जाती। ये सोचकर ही सांस रुक जाती है कि किसी ने जयराज जी पर गोली चलाने की कोशिश की।
अगर मृत्युंजय बीच में नहीं आता तो चाहे जो भी हो जाए, हम इस बात का पता लगा कर ही रहेंगे कि जयराज जी पर आखिर हमला किया किसने था। पर कैसे बहुरानी, जब इतने दिनों की छानबीन करने के बाद भी अगर पुलिस उस बारे में पता नहीं लगा पा रही है तो आप कैसे लगाओगे, और वो भी बिना किसी सुराग के? सुराग नहीं मिला तो मिल जाएगा। मुजरिम कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई गलती जरूर कर देता है। हम भी चौकन्ने रहेंगे, कैसे भी हो, कुछ भी करके हो, हम ये पता लगा के रहेंगे कि हमारे पति पर हमला किया किसने आखिर। यह भोपाल नगरिया तू देख बबुआ, उड़ती चिड़िया के पंखों की शान देखो, बहती नदिया के पानी का तूफान देखो, ऊंचे पेड़ों के दिल का ख्वाब देखो, गीली मिट्टी की खुशबू का उबाल देखो, यह भोपाल नगरिया तू देख बबुआ। दीदी साहब, दुहाई 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 दीदी साहब, दुहाई। हमसे ये सोच कर कोई वादा करो, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएंगी, कि दुनिया है यहाँ कितने अहले वफा बेवफा हो गए देखते देखते, जो पता पूछते थे किसी और का लापता हो गए देखते देखते। हाँ? आओ चले हम लेकर अपनी ला 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 ला। जानता हूं प्यास के मारे जान निकल गई होगी तुम्हारी। यकीन नहीं हो रहा मुझे मूंगफली, तू मेरे सामने है, वो भी जिंदा। मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने। मैं हाथ लगाने से डरता हूँ कि कहीं ये सपना हुआ और तुम मेरे सामने नहीं होगी तो क्या होगा। मैं ना कभी सपना थी ना हूँ। उस 1000 रौब मरा हूं ये सोचकर कि इस दुनिया में नहीं। और मैं तब तुम्हारे पास नहीं था जब मैं मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जाके दिल को सुकून मिला जब तुम मेरी आंखों के सामने। देखना बाबा तुम्हें देख के बहुत खुश होंगे। आदि सूप पी लीजिए, अच्छा लगेगा। मीठी, क्या हुआ,
कुछ काम था? कुछ काम होना जरूरी है क्या? अरे भाई, हक बनता है मेरा। मैं चाहता हूं तुम मेरे पास बैठो। तुम्हारा मुझ पर हक बनता और मेरा तुम पर। कहिए, क्या कह रहे थे? कुछ नहीं। मॉम, पहले से तबीयत ठीक है अभी? जी मॉम। मीठी, तारा का फोन आया था? अब मॉम, फोन तो कोई नहीं आया था, पर अच्छा है ना, मृत्युंजय भाई और तारा भाभी वहाँ गांव में कितना एंजॉय कर रहे होंगे, और जितना वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है मृत्युंजय तारा के करीब आना चाहेगा? मृत्युंजय ने हमेशा सिर्फ एक लड़की से प्यार किया, वो जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, उसका पहला और आखिरी प्यार, राधा। मुझे देखकर बहुत सुकून मिल रहा है ना तुम्हें। जब मैं नहीं थी तुम्हारे पास तो कितना परेशान करते थे। बचपन से लेकर आज तक ना सिर्फ डांटा है तुमने मुझे। तुम्हें याद है बचपन में एक बार लट्टू खेलते वक्त कितनी लड़ाई की थी? एक तो सिखाया भी मैंने और अकड़ भी तुम दिखा रहे थे। वो इसलिए क्योंकि तुम चीटिंग कर रही थी। मेरे लट्टू पे कंकर किसने फेंके थे? और तुम्हारी बात बात पर चपड़ चपड़, हर समय बातें 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 बातें, सर खा जाती थी तुम मेरा। अच्छा, तो मेरे जाने के बाद तो बहुत मजा आया होगा तुम्हें, है ना? पागल हो गया तुम। तुम्हारी हर समय की चपड़ चपड़, तुम्हारी ये हंसी, तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारी जिद, तुम्हारा रूठना, तुम्हारा मान जाना, यही तो मेरी जिंदगी थी। इन सब चीजों को मैंने कितना मिस किया है, सिर्फ मैं जानता हूं। घर का सोना कमरा हो या जेल की अंधेरी कोठरी या मारिया का अस्तबल, बस तुम्हारी आवाज सुनने को तरसता रहता था। मैं जानता था कि तुम हमेशा के लिए चली गई। मैं हमेशा उम्मीद करता था कि कहीं किसी सन्नाटे को चीरते हुए एक बार तुम्हारी हंसी सुनाई दे। एक बार।
पे